गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 5 बज चुके हैं। मैं और मेरे बेटे आ गए टेरिस पे योगा करने के लिए। मैं अपने बेटे को डेली प्राणायाम करवाती हूँ, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी। उसके बाद उसे नीचे भेज देती हूँ स्कूल के लिए रेडी होने के लिए। और कुछ आसन करने के बाद मैं आती हूँ नीचे आने के बाद सबसे पहले मैं लगाती हूँ झाड़ू। नहा के मैं करती हूँ पूजा। तो ये है मेरा छोटा सा टेम्पल जिसमें मैं पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद मैं ग्रीन टी पीती हूँ डेली 1 कप। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में मैं बना रही हूँ शब्दार्थ का लंच में देने के लिए मल्टीग्रेन चीला एंड सबके लिए नाश्ता। आज मल्टीग्रेन चीला ही बना है। इधर शब्दार्थ के पापा ने उसे रेडी कर दिया। शब्दार्थ प्रणाम करके अपनी बहन को प्यार करके ही डेली स्कूल जाता है। शब्दार्थ का बस आती है 7 बजे। इसके पापा बस तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं। इधर मैं बना रही हूँ खाना क्योंकि नील लंच भी लेके जाते हैं ऑफिस। 9 बजे तक मेरा लंच भी रेडी हो जाता है। तो आज मैं लंच में बनाई हूँ दाल, चावल, भिंडी का भुजिया, पराठा और रोटी भी, सैलेड है, अचार है, दही है और ये है डिटॉक्स वाटर। मैं नील को डिटॉक्स वाटर भी देती हूँ। तो नील का लंच पैक हो गया है। नील जा रहे हैं ऑफिस। तो मैं अब नील को बाय करने के लिए आई हूँ। और इस जनाब को डेली किस चाहिए ऑफिस जाते टाइम, लेकिन ये शर्मा भी रहे हैं क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और ये भी मुझे फ्लाइंग किस करके ऑफिस चले गए। तो मैं प्लेट में ली हूँ मल्टीग्रेन चीला और कट स्वास्तिका के लिए। स्वास्तिका उठ चुकी है, उसे ब्रश करा के मैं खिला रही हूँ। वो खाना नहीं चाहती है, बहुत मेहनत लगता है उसे खिलाने में। खाना खाने के 3 घंटे बाद मैं उसे कर रही हूँ मालिश। मैं अपने बच्चे को गर्मी में कोकोनट ऑयल और ठंडी में ऑलिव ऑयल से ही मालिश करती हूँ। मालिश करने के बाद इसे आधा घंटा तक खेलने के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं इसे नहलाती हूँ। नहला के आ गई हूँ। उसके बाद मैं इसे बॉडी लोशन लगाई और रेडी कर रही हूँ। स्वास्तिका को नहलाने के बाद उसे नींद आने लगती है। तो मैं अपने बच्चे को जब भी सुलाती हूँ ना तो उसे मंत्र ही सुनाती हूँ। मंत्र सुनने से बच्चा का माइंड भी शांत रहता है और उसका माइंड तेज होता है। इतना सारा काम करने के बाद मैं काफ़ी थक जाती हूँ, लेकिन मैं खुद को हाइड्रेट रखने के लिए डिटॉक्स वाटर पीते रहती हूँ सिप सिप करके। अब मैं आ गई हूँ स्वास्तिका का लंच बनाने के लिए। तो मैं यहाँ ली हूँ मूंग दाल, ओट्स, कैरोट, बीटरूट, टोमेटो और चावल। और मैं 1 चम्मच घी डालूंगी। उसमें डालूंगी थोड़ा सा हींग और जीरा। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं कुकर में डालूंगी, थोड़ा सा फ्राई करूंगी और स्वाद अनुसार नमक डालूंगी और थोड़ा सा हल्दी डालूंगी। तो मैं यहाँ अपने बच्चे को और हम लोग सब खाने में पिंक साल्ट ही खाते हैं। अगर आपके बच्चे भी खाना नहीं खाते हैं ना मेरे बच्चों की तरह, तो आप इस तरह से डेली उसे ओट्स खिचड़ी बना के दें। इससे उसे सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे। मेरी बेटी भी नहीं खाना चाहती है खाना, लेकिन मैं डेली बनाती हूँ उसके लिए ओट्स खिचड़ी। तो मैं स्वास्तिका और शब्दार्थ भी स्कूल से आ चुका है। दोनों को खाना खिला के मैं फ्रेश कर दी हूँ। अब दोनों यहाँ खेल रहे हैं। तब दोनों खेल रहे हैं तो मैं अपना एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, किचन फ्रेश कर लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ, कपड़े सूखने भी दे देती हूँ। शाम के 4 बज रहे हैं। मैं कुछ फ्रूट्स ली खुद खाने के लिए और स्वास्तिका को खिलाने के लिए। मैं स्वास्तिका को खेल खेल में ही राइम्स, स्टोरी वगैरह सिखाती हूँ। ये आप स्वास्तिका की स्टोरी। एक कौवा था, वो बहुत प्यास लगी थी। सोया से पानी डालने। महीने में 1 बार मैं जाती हूँ मॉल घर की राशन लाने के लिए और कुछ डेली वेयर का कपड़े भी मुझे लेना था बच्चों के लिए। तो मैं आ गई हूँ मॉल। आज संडे था तो बच्चे को उसके पापा देख रहे थे। मैं आ गई यहाँ पे राशन लेने के लिए घर का, और कुछ घर का सामान भी लेना था। मॉल से आने के बाद मैं कराई शब्दार्थ का होमवर्क। शब्दार्थ कोई भी होम टीचर से नहीं पढ़ता है, उसे मैं ही पढ़ाती हूँ। का होमवर्क करवाने के बाद आ गई किचन में मैं बनाई हूँ आज डोसा। तो सबको डोसा मेरे घर में बहुत पसंद है। सबने साथ में डिनर किया। डिनर करने के बाद मैं आ गई किचन फ्रेश करने और बर्तन मांजने के लिए, क्योंकि मुझे सुबह बहुत काम रहता है और टाइमली काम करना पड़ता है। इसलिए मैं रात में ही बर्तन मांज के किचन फ्रेश करके रख देती हूँ। बहुत से लोगों का मानना है कि हम हाउसवाइफ घर पे रह के करते ही क्या है, तो हम हाउसवाइफ निस्वार्थ 24 आवर स्ट्रगल ही करते हैं।